नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील सुमित्रा एकेडमी वाराणसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था, फिर से उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम वीडियो लेके आए हैं उसमें है राज्य के मंडल एवं जनपद व उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रथम व्यक्ति या मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल या मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे उनके बारे में भी क्या करेंगे इस क्लास में देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। देखिए आज का हेडिंग यानी इसमें हम लोग मंडल, जनपद और जनपदों के नाम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, 18। कितने मंडल थे, 18। और जिलों की संख्या हमने बताया था कितने जिले थे, 75। यानी जिलों की संख्या 75 व मंडलों की संख्या कितनी थी, 18। तो आइए 18 मंडल को क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं और किस मंडल में कौन सा जिला आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि महोबा किस मंडल के अंतर्गत आता है, चित्रकूट किस मंडल के अंतर्गत आता है, कानपुर नगर या कानपुर देहात किस मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इस वीडियो को देखिए और आपका सारा का सारा डाउट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला मंडल का नाम है आगरा। आगरा मंडल में कितने जनपद आते हैं यानी कितने जिले आते हैं, तो इनकी संख्या है 4। आगरा मंडल में कितने जिले आते हैं, 4। वो 4 जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो आगरा हो गया, दूसरा मथुरा हो गया, तीसरा फिरोजाबाद और चौथा कौन सा हो गया, मैनपुरी। यानी आगरा मंडल में कितने जिले दोस्तों, 4। वो 4 जिले कौन कौन से हैं, एक आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। दूसरा मंडल हो जाता है अलीगढ़। अलीगढ़ में भी कितने जिले हैं यानी कितने जनपद है, 4। एक का नाम अलीगढ़, दूसरा एटा, हाथरस और कासगंज। ठीक, हमने 2 चीज़ पढ़ा, यानी आगरा मंडल उसमें भी 4 जिले, उसके बाद अलीगढ़ मंडल उसमें भी 4 जिले। उसके बाद आगे का मंडल देखते हैं, ये क्या है, प्रयागराज। प्रयागराज मंडल में भी कितने जिले हैं, 4। एक प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। उसके बाद अगला मंडल आ जाता है आजमगढ़। आजमगढ़ में कितने जिले आ जाते हैं, 3। आजमगढ़, मऊ और बलिया। आजमगढ़ में कितने जिले हैं, 3। आजमगढ़, मऊ और बलिया। उसके बाद अगला मंडल आ जाता है आपका बरेली। बरेली में कितने जिले हो जाते हैं, 4। बरेली में कितने जिले हो जाते हैं, 4। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। ठीक, तो बरेली मंडल में कितने जिले, 4। बस्ती मंडल में कितने जिले आ जाते हैं, 3। एक का नाम बस्ती, दूसरा सिद्धार्थनगर, तीसरा संत कबीर नगर। चौथा जो मंडल यानी अगला जो मंडल आ जाता है उसका नाम क्या है, चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में भी कितने जिले आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। यानी एक बांदा हो जाता है, दूसरा हमीरपुर हो जाता है, तीसरा महोबा हो जाता है और चौथा चित्रकूट हो जाता है। तो चित्रकूट मंडल में जिलों की संख्या कितनी, 4। वो 4 कौन कौन से हो गए, बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। अगला मंडल जो आ जाता है उसका नाम है अयोध्या। अयोध्या में कितने जिले, 5। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और अमेठी। यानी अयोध्या मंडल में कितने जिले आ जाते हैं यानी कितने जनपद आ जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 5। अगला मंडल का नाम है गोरखपुर। गोरखपुर में कितने जिले आ जाते हैं, इनकी संख्या है 4। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। ठीक, जो फिर अगला मंडल कौन सा आ जाता है, झांसी। झांसी मंडल में कितने जिले आ जाते हैं, 3। झांसी, ललितपुर और जालौन। एक बात बता दें दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, जो वही ललितपुर है जो मध्य प्रदेश से क्या है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का वो जिला यानी जिसका नाम ललितपुर है वो किस मंडल के अंतर्गत आएगा, तो वो किस मंडल के अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे साथियों, झांसी मंडल के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं अगला मंडल। अगले मंडल का नाम है कानपुर। कानपुर मंडल में कितने जिले आ जाते हैं, तो इनकी संख्या है 6। यानी कितने जनपद आ जाते हैं, 6। एक कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और रैया। देखो ये कानपुर मंडल से क्वेश्चन पूछा जाना यानी पूछने की संभावना बन रही है। ऐसा क्यों बन रहा, क्योंकि ये जो कानपुर देहात है, कानपुर देहात से ही अपने वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से रहने वाले अपने राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। तो यहाँ से क्या है क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि कानपुर देहात किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये कानपुर के अंतर्गत आता है। या कानपुर मंडल में कितने जिले आते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 6। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर या चिकनकरी के नाम से जाना जाता है, इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 6। लखनऊ, उन्नाव,
रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। देखो एक बात आप ये भी याद रख सकते हो या आप ये भी जानते हो कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम क्या है, लखीमपुर खीरी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये किस मंडल के अंतर्गत आएगा, लखनऊ मंडल के अंतर्गत आएगा। ठीक, उसके बाद मेरठ आ जाता है। मेरठ में कितने जिले आ जाते हैं, 6। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। यानी लखनऊ मेरठ दोनों में जिलों की संख्या 6। ठीक, मेरठ के अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। उसके बाद अगला मंडल आ जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मंडल की एक खास बात यह है कि मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही। ये 3 के तीन जिलों हमने आपको बताया था कि 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया और 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। तो खास बात मिर्ज़ापुर मंडल की ये है कि ये 3 के तीनों जिले जो है मिर्ज़ापुर मंडल की, वो 3 के तीनों कालीन के लिए प्रसिद्ध है। एक जिला एक उत्पाद में ये 3 के तीनों जिले कालीन के नाम से या कालीन के लिए फेमस हैं। अगला मंडल आ जाता है मुरादाबाद। मुरादाबाद में जिलों की संख्या कितनी है, 5। मुरादाबाद मंडल में जिलों की संख्या कितनी है, 5। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। देखिए आपसे यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे एक जिला एक उत्पाद में आपका अमरोहा वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है, या आपसे पूछ सकता है ढोलक के लिए। ढोलक के लिए कौन सा जिला एक उत्पाद एक योजना में कौन सा जिला है, तो ये है अमरोहा। अगर आपसे ये नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अमरोहा किस मंडल के अंतर्गत आएगा, तो आपका अमरोहा जो आएगा मेरे प्यारे साथियों वो मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आएगा। ठीक, सहारनपुर। देखो सहारनपुर की खास बात क्या है, हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। तो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत कितने आते हैं, 3। कितने आएंगे, 3। एक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला जिसका नाम क्या है, शामली। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जिला है जिसका नाम क्या है, शामली, वो किस मंडल के अंतर्गत आएगा, तो वो किस मंडल के अंतर्गत आएगा, वो सहारनपुर के अंतर्गत आएगा। ठीक, उसके बाद एक लास्ट जिला कौन सा हो जाता है, लास्ट मंडल जो हो जाता है वाराणसी। वाराणसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 4। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, ये 4 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो एक बार तेजी से इसे फिर से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य यानी महत्वपूर्ण बिंदु को भी क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए आगरा मंडल में कितने जिले, 4। अलीगढ़ मंडल में कितने जिले, 4। प्रयागराज मंडल में कितने जिले, 4। आजमगढ़ में कितने हैं, 3। बरेली मंडल में जिलों की संख्या कितनी है, 4। बस्ती में 3। चित्रकूट में 4। अयोध्या में 5। गोरखपुर मंडल में कितने जिले आते हैं, 4। झांसी में कितने आते हैं, 3। झांसी में कितने आते हैं, 3। झांसी क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर है, वो किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, झांसी। और झांसी में कितने जनपद आ जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 3। बात समझ में आई मेरे प्यारे साथियों। आगे आ जाएगा कानपुर। कानपुर भी हमने बताया क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये कानपुर देहात आ रहा है। अब कानपुर देहात क्यों फेमस है, क्योंकि वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं वो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रहने वाले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक, तो ये कानपुर देहात, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, ये किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। और इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 6। लखनऊ में कितने हैं, 6। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है, यानी इसमें 6 जिले हैं। एक लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी। उसके बाद मेरठ आ जाता है। मेरठ के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। देखो हमने आपको बताया कि लखनऊ जो है लखनऊ मंडल में आता है उत्तर प्रदेश का सबसे
बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर जिला कौन सा है, हापुड़, यानी हापुड़ किस मंडल के अंतर्गत आएगा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मेरठ के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा और सीधा का सीधा आपको जवाब क्या करना है, इस वीडियो से याद करके रखना है। मिर्ज़ापुर इसके अंतर्गत कितने आते हैं, 3। मिर्ज़ापुर मंडल की हमने खास बात बताया कि मिर्ज़ापुर में 3 जिले आते हैं और 3 के तीनों कालीन के लिए जाने जाते हैं। एक जिला एक उत्पाद में तीनों किसके लिए जाने जाते हैं, कालीन के लिए। तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही। मुरादाबाद मंडल में जिलों की संख्या कितनी है, 5। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। एक जिला एक उत्पाद में अमरोहाबाद किसके लिए जाना जाता है, अमरोहा किसके लिए जाना जाता है, ढोलक या वाद्य यंत्र के लिए। सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, इसमें मंडलों की संख्या 3 है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये सहारनपुर के अंतर्गत आता है। अंतिम मंडल यानी वाराणसी मंडल, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है, 4। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम एशिया का प्रथम डीएनए बैंक ये कहाँ स्थापित किया गया, बायोटेक पार्क, लखनऊ। प्रथम फिल्म सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश उनका नाम क्या है, वाल्टर मोर्गन। ये स्वतंत्रता से पहले थे और बिंदु भूषण मलिक स्वतंत्रता के बाद बनाए गए। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अगर आपसे पूछे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है सतीश महाना। ठीक, ये कौन से नंबर के हैं, 18वें नंबर के हैं। ठीक, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और वर्तमान समय में या 18वें विधानसभा अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताना है, सतीश महाना। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें कितनी बार चुना गया, 3 बार। आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी, जो 3 बार क्या किए गए, विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए या चुने गए। उसके बाद है प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को चुना गया और प्रथम मुख्य सूचना आयोग मोहम्मद असगर को चुना गया। विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल जी, विधान परिषद के प्रथम सभापति जिनका नाम क्या है, चंद्रभाल। और उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था, तो सरोजिनी नायडू को नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 1947 से कब तक था, 1949 तक था। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक बार राज्यपाल किसे चुना गया, तो ये 2 व्यक्ति हैं और इन्हें 2 बार के कार्यकाल के लिए चुना गया। मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी, 2 कार्यकाल के लिए इन्हें क्या किया गया, राज्यपाल चुना गया उत्तर प्रदेश का। प्रथम मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगर आपसे पूछे प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। ठीक, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इनका नाम क्या है, सुचिता कृपलानी। इनका कार्यकाल 1963 से 1967 तक रहा। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगाया गया था, तो 25 फरवरी 1968 से 2 फरवरी 1969 तक लगाया गया। और ये भी जानते रहिएगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा दिया गया है, तो वो 10 बार लगाया गया है। प्रथम बार कब लगाया गया था, यानी प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 2 फरवरी 1969 तक लगाया गया था। सबसे कम उम्र के या सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री बनने वाले अखिलेश यादव, उनकी उम्र कब थी जब ये मुख्यमंत्री चुने गए थे या बने थे, तो इनकी उम्र 38 वर्ष थी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री किसे चुना गया, ये 4 बार चुनी गई, जिनका नाम क्या है, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को। कितनी बार चुना गया, 4 बार। एक बार तेजी से फिर से रिकॉल करते हैं यानी रिवीजन करते हैं। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया। प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी स्वतंत्रता से पहले वाल्टर मोर्गन और स्वतंत्रता के बाद किसे बनाया गया, बिंदु भूषण मलिक को बनाया गया। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जिनका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी को चुना गया था। कितनी कार्यकाल के लिए, 3 बार के कार्यकाल के लिए चुना गया था।
प्रथम लोकायुक्त जिनका नाम क्या है, विशंबर दयाल। अगर आपसे पूछे प्रथम सूचना आयुक्त कौन है, मोहम्मद असगर इनका नाम है। और विधानसभा के प्रथम सभापति उनका नाम है चंद्रभाल। पहली प्रथम राज्यपाल यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल जिनका नाम है सरोजिनी नायडू, इनका कार्यकाल 1947 से 1949। सर्वाधिक बार राज्यपाल किसे चुना गया, 2 व्यक्ति हैं और 2-2 बार के कार्यकाल के लिए चुने गए, मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी 1963 से 1967 तक। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन प्रदेश में कब लगाया गया, 25 फरवरी 1968 से 2 फरवरी 1969। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इनकी उम्र कब थी जब मुख्यमंत्री चुने गए थे, तो 38 वर्ष। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री चुनी जाने वाली महिला यानी कौन है, मायावती। कितनी कार्यकाल के लिए, 4 बार के कार्यकाल के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। कल इससे पहले यानी उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हम लोग इससे पहले वाली क्लास में क्या किए थे, डिस्कस कर लिए थे। आज ये दूसरा लेक्चर, हम क्या करेंगे, डेली कंटिन्यू इस वीडियो को क्या करेंगे, लाते रहेंगे। और जैसा भी क्लास आपको लगती है आप क्या करिएगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।